ओम नमः शिवाय। यह केवल मंत्र नहीं, एक संचालन है, एक चेतना है जो ब्रह्मांड के हर कण में समाई हुई है। इसी चेतना के स्वामी हैं महादेव। पर क्या आप जानते हैं, इस महायोगी ने भी एक बार प्रेम किया था। एक ऐसा प्रेम जो आत्मा से आत्मा का मिलन था। ये कहानी है भगवान शिव और माता सती की। प्रेम, त्याग और अग्नि में तपे स्वाभिमान की अमर गाथा। माता सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। बचपन से ही उनका मन संसार में नहीं लगता था। जब सभी कन्याएं श्रृंगार में लगी होती, तभी तप में लीन रहती थी माता सती। उनकी आत्मा बस एक ही नाम जपती, शिव शिव और सदा ही शिव। महादेव को पाने की इच्छा उनके मन में संकल्प बन चुकी थी। वो पर्वतों पर बैठकर कठोर तप करने लगीं, बिना अन्न, केवल हवा पर जीवित। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी शिव के पास पहुंचे। शिव ने सती की तपस्या स्वीकार की और ये दोनों शिव पार्वती रूप में नहीं बल्कि पहली बार शिव सती रूप में एक हुए। शिव और सती का विवाह सृष्टि में प्रेम और योग का प्रतीक बन गया। जहाँ शिव बैरागी थे, वहीं सती पूर्ण प्रेममयी थी। दोनों का जीवन कैलाश में सादगी, ध्यान और पारस्परिक सम्मान के साथ बीतने लगा। पर वहीं दूर दक्ष प्रजापति के हृदय में अहंकार पनप रहा था। उसे यह स्वीकार नहीं था कि उसकी पुत्री एक अघोरी, एक तपस्वी के साथ जीवन बिता रही है। भगवान शिव के विरुद्ध उनका क्रोध दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शिव को नहीं। सती को जब पता चला तो उनका मन विचलित हुआ। माता सती ने शिव से यज्ञ में जाने की जिद की। शिव ने उन्हें समझाया, जहां अपमान हो वहां सम्मान नहीं मिलेगा। पर सती का हृदय पुत्री और पत्नी दोनों भावनाओं से भरा था। माता सती यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां न शिव का आसन था न सम्मान। राजा दक्ष ने महादेव का खुलेआम अपमान किया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अपमान, आक्रोश और अपार वेदना से भरी सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। उनका शरीर जला, पर आत्मा शिव में विलीन हो गई। भगवान शिव को जब इस बात का समाचार मिला तो वे रुद्र रूप में प्रकट हुए। उनकी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली उत्पन्न हुए। भगवान शिव ने वीरभद्र को इस यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। यज्ञ स्थल पर तांडव हुआ। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट डाला। देवता कांप उठे। ऐसा रौद्र रूप पहले कभी नहीं देखा गया था। शिव ने सती के जले हुए शरीर को उठाया और ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके क्रोध से सृष्टि थम गई थी। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्ति पीठों का जन्म हुआ। इस बार हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में सती ने फिर से जन्म लिया। उनकी आत्मा में वही प्रेम था, वही शिव भक्ति। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की और अंततः शिव को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया। इस तरह प्रेम फिर से पूर्ण हुआ, लेकिन इस बार और भी अधिक गहराई और समर्पण के साथ। सती और शिव की कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है। यह आत्मा के मिलन, स्वाभिमान के सम्मान और ईश्वर के प्रति समर्पण की अमर कथा है। सती ने दिखाया कि प्रेम के साथ सम्मान भी जरूरी है, और शिव ने सिखाया कि जब प्रेम में त्याग होता है तब वह परम बनता है। आज भी जब हम हर हर महादेव कहते हैं, उसमें सती की आहुति और शिव का तांडव छिपा है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में लिखें जय महादेव, जय सती माँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही भक्ति और पौराणिक कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली कथा में।